सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपने जन्म कुंडली में देखा होगा कि कभी-कभी लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाता है और द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाता है। इसको कहते हैं राशि परिवर्तन योग। अब कुछ तो परिवर्तन बहुत अच्छे होते हैं और कुछ परिवर्तन इतने बुरे होते हैं कि आदमी की कुंडली का पूरा का मायना बदल जाता है, पूरा ही पृष्ठभूमि चेंज हो जाती है। तो कैसे इस विषय को हम समझें? आपको यदि इंटरेस्ट है ज्योतिष से तो बने रहिए और समझिएगा आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, कौन सा भाव राशि परिवर्तन कर रहा है। हम इसी विषय को आपके साथ बांटेंगे, लेकिन आपको अपनी कुंडली में देखना होगा। लग्न का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, इसे कहते हैं भाव परिवर्तन। लेकिन 12वें घर की राशि का स्वामी लग्न के अंतर्गत बैठ जाए और लग्न का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में, स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्या? चूंकि व्यय भाव अधिक व्यसन करवाता है। लग्न का स्वामी व्यय भाव में चला जाए तो आदमी के अंदर दुराचार, अनाचार, व्यसन, बुराइयां आने लगती हैं और व्यक्ति को मूर्ख बना देता है। उसके सोचने की शक्ति होती तो है लेकिन गलत सोच होती है, इसीलिए उसको अविवेकी कह दिया गया है। लग्न का स्वामी 12वें और 12वें घर का स्वामी लग्न में होने पर ऐसा भाव देखा जाता है। और यदि कहीं जो व्यय भाव के अलावा, चूंकि 12वां घर है, व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, यानी ये जो धन का स्वामी है और धन का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो, तो इसे परिवर्तन को किस तरह से फलादेश द्वारा हम समझें। द्वितीयेश द्वादश में हो जाए, द्वादशेश द्वितीय में हो जाए, परिवर्तन हो जाए तो कुटुंब द्वितीय भाव होता है, धन द्वितीय भाव होता है, पुरानी संपत्ति जो आपके पास है वो द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव आपके जीवन साथी की आयु है, जीवन साथी की आयु का भी नुकसान करता है। और द्वितीय भाव का स्वामी जब 12वें घर में बैठ जाएगा तो व्यक्ति का जो कौटुंबिक सुख है वो क्षीण हो जाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति चाहे जितना अच्छा कर ले अपने परिवार के लिए, परंतु कुटुंब कभी भी इस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेगा। उसका धन देखेगा, उसका सुख देखेगा, लेकिन उसके दुख में हाथ नहीं बटाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसका कि द्वितीय व्यय भाव में बैठा है, व्यय ही करता रहेगा। लिहाजा इस व्यक्ति को जीवन में कुटुंब से बहुत सुख नहीं मिलता, हानि होती है। लेकिन एक चीज है, ऐसा व्यक्ति प्रायः बाहर रह करके सफल होता है, आउट ऑफ कंट्री में रहकर सफल होता है, प्रवास में रहकर सफल होता है, परिवार में रहकर सफल नहीं होता है। परंतु वहां पर भी इस व्यक्ति को शांति कहां मिलेगी? क्यों? क्योंकि व्यय भाव का स्वामी कुटुंब में बैठा हुआ है। आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपका पति, यह भी तो कुटुंब है। तो वहां आकर के आप अपने पत्नी, परिवार के कारण, व्यय अत्यधिक होने के कारण प्रायः दुखी और अशांत, क्लांत रहेंगे। प्रैक्टिकल आपके जीवन में ऐसा हो रहा होगा। अब व्यय भाव का स्वामी तृतीय में बैठ जाए, तृतीय है क्या? और तृतीय भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठ जाए। तृतीय भाव के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि भैया यहां से आपको अपने मित्र, अपने सहोदर, अपने रिश्तेदार, इनके बारे में जान सकते हैं आप।
और आपके भाई छोटे, बहनें छोटी, उनके बारे में जान सकते हैं आप। कई बार मैंने वीडियो दिया है और बताया भी है कि देखो, तृतीय भाव का स्वामी जब भी 12वें घर में जाएगा तो व्यक्ति अपने मित्र, सहोदर, इन पर जीवन के बहुत सारे समय को विनष्ट करेगा और इसको सुख नहीं मिलेगा उनका। ठीक, धन संपत्ति इसको छोड़िए, भाई बंधु निरादर करेंगे। अगर तृतीय भाव का स्वामी 12वें चला गया हो तो उनके कारण आपका पैसा गया, और 12वें घर का स्वामी तृतीय में आ जाए तो भाई बहनों पर खर्च, कई प्रकार, कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी 12वें घर का स्वामी तृतीय घर में बैठ के जातक स्वयं भी अपने भाई बंधुओं का, संबंधियों का विरोधी हो जाता है। क्या आपकी कुंडली में ऐसा है कि तृतीय भाव का स्वामी 12वें चला गया हो और 12वें भाव का स्वामी तृतीय में चला गया हो? यदि हां, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, आपके जीवन में क्या ऐसा सच होता है कुछ, यह भी हमें जरूर बताइएगा। इसके बाद चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें में गया हो और 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ में आ जाए। चतुर्थ भाव मां, भूमि, वाहन, सुख और आपके पब्लिक रिलेशन का है। बहुत सारे विचार चतुर्थ भाव से किए जा सकते हैं। तो जब चतुर्थ भाव का मालिक 12वें व्यय भाव में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति का अपने मां के साथ ही संबंध बढ़िया नहीं रहता, सुख की हानि होती है। और यह परिवर्तन प्रायः व्यक्ति के बहुत सारे भूमि को बिचकुआ देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद बेच देता है और कई बार दुर्घटनाओं के कारण इस व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होता है। अब 12वें घर का स्वामी चतुर्थ में है, यानी व्यय किस पर होगा? मकान पर, जिसके कारण कर्ज हो जाएगा। अधिक व्यय, अधिक शौकीनी, अधिक आकर्षण के चक्र में पड़ा हुआ, चक्रव्यूह में पड़ा हुआ यह व्यक्ति कभी कभी तो आत्महत्या जैसी स्थितियों को सोच लेता है। दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर के, संपत्ति नष्ट होने के कारण जातक अत्यधिक परेशान हो जाता है। अब पंचम भाव के बारे में आपको बता दें। पंचम भाव पुत्र का तो है ही है, दैव का है, पिछले जन्म के रहस्यों का है। तो पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाने का मतलब क्या है और 12वें भाव का स्वामी पंचम में आने का मतलब क्या है? कि पुत्र विरोधी होगा। यह राशि परिवर्तन आपके संतान की ओर से कष्ट देगा। कितना सच है यह देखिए। अब यह भी देखना कि क्या इस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ आपको नुकसान की बजाय लाभ भी होगा। अब चूंकि पंचम भाव उदर भाव है, पेट का भाव है, यहां पंचम में बैठा हुआ द्वादशेश मानसिक वेदना और पेट की वेदना, पीड़ा देता है, रोग देता है। अब आपकी संतान के ऊपर आपने बहुत खर्चा किया, कर्जा ले लिया, लेकिन आपके संतान ने बदले में आपका कर्जा नहीं उतारा। इसका मतलब कि पूर्व जन्म का शत्रु है, आपके संतान पूर्व जन्म की शत्रु है, इसलिए वो आपको ही कर्जा भरना पड़ेगा जो पुत्र के लिए आपने लिया है। पंचम भाव 12वें घर में जाने पर जातक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है राशि परिवर्तन के कारण। ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार भी होता है, पर खर्चा करते करते कभी कभी बेईमान हो ही जाता है, मजबूरियां करवा देती हैं। षष्ठ भाव का स्वामी 12वें में आ जाए और 12वें का स्वामी राशि परिवर्तन करके छठे में आ जाए
षष्ठेश और बेश का राशि परिवर्तन जातक को बंधुओं से बैर विरोध, यानी अपने भाई बंधुओं से बैर विरोध देता है और साझेदारी से भी कोई लाभ नहीं देता। कई जातक अपने जीवन में नशों के ऊपर, नशे यानी व्यसन पर खर्च कर देते हैं, लिहाजा ऋणी हो जाते हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल मस्त मौला होता है, आया खर्च किया, कर्ज लिया खर्च किया। धीरे धीरे इस व्यक्ति को लोग लतखोरी लाल बोलने लगते हैं, लती हो जाता है, लत, बुरी लतें लग जाती है। सप्तम का भाव परिवर्तन द्वादश के साथ हो, 12वें घर का स्वामी सप्तम में हो और सप्तम भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा हो, तो इससे दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। लिहाजा ऐसी अवस्था में जातक को दाम्पत्य जीवन में व्यथा मिलेगी, परेशानी मिलेगी। यह राशि परिवर्तन जातक के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं देगा। जब आप पार्टनरशिप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। पत्नी के जीवन काल में पति को और पति के जीवन काल में पत्नी को प्रायः परस्पर विवाद होते ही जीवन गुजारना पड़ता है। कितना सत्य है, आप अपने कुंडली देख करके बताइएगा। अब एक 8वें भाव का स्वामी 12वें में चला जाए, राशि परिवर्तन कर दे तो ठीक। अगर 12वें का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी 12वें में चला जाए तो क्या होगा? अष्टम भाव मृत्यु है, 12वां भाव व्यय है। इसलिए इसमें व्यक्ति को अनिद्रा जैसी शिकायतें होंगी, अच्छी तरह नींद नहीं आएगी। ऐसा व्यक्ति संवेदनशील नहीं होगा, संवेदनशीलता नहीं होगी, संवेदनहीनता होगी। ऐसे व्यक्ति के अंदर चोरी की प्रवृत्ति आ जाती है। 12वें घर का स्वामी 8वें, 8वें का स्वामी 12वें। हो सकता है कि आप बड़े उच्च स्तर पर सुखी हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, बहुसंपत्ति हो, लेकिन चोरी की एक वृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में हमारे जातक प्रायः शिकायत करते रहते हैं और कई बार तो ऐसे जातक सभी के प्रति व्यर्थ का बैरभाव रखते हैं। 8वें 12वें का परिवर्तन और यदा कदा साधनों के अभाव से असफलता प्राप्त होती, व्यक्ति के जीवन में साधन नहीं होते। अब नवम भाव और द्वादश भाव का राशि परिवर्तन भी देख लिया जाए। 12वें भाव का स्वामी नवम भाग्य में और नवम का स्वामी व्यय में बैठा हो। अब देखो, ये पिता के सुख की हानि दर्शाता है। भाई, मित्र, बंधु, इनके सत्कार में धन का जो व्यय होता है, आपका अत्यधिक पैसा व्यय होगा। भाई बंधुओं के सत्कार में बुरी बात नहीं है, अगर आप सत्कार नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा रुकेगा भी नहीं। इसलिए 12वें और नवम का राशि परिवर्तन प्रायः जातक को सकारात्मक परिणाम भी देता है। बहुत उदार वृत्ति होती है ऐसे व्यक्ति की। दशम भाव और व्यय भाव यानी 12वें और दशम भाव के राशि परिवर्तन से जातक को जुर्माना इत्यादि ज्यादा भरना पड़ता है, टैक्स इत्यादि ज्यादा देना पड़ सकता है, या पुलिस डिपार्टमेंट के कारण, किसी भी कारण से व्यक्ति का पैसा जुर्माने में पहुंच जाता है। राजदंड से इस व्यक्ति को कलंक और कलह इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। दशमेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन प्रायः अच्छा फल नहीं देता। पिता पुत्र में परस्पर कलह दे देता है, चाचा और ताया, इनसे प्रॉब्लम आती है। मौज मस्ती के कारण भी जीवन में बहुत परेशानी आ जाती है, मतलब अपव्यय होता है। अब आप बोलेंगे सब कुछ तो आपने नकारात्मक बताया। भाई ज्योतिष है, हम उसको सकारात्मक बोल भी देंगे तो क्या हो जाएगा?
अब ये है कि जब अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। लाभेश और बेश यानी कि 11वें घर का स्वामी 12वें में हो और 12वें घर का स्वामी 11वें में बैठा हो। चूंकि 11वां घर आय का भी है, बड़े भाई बहनों का है, तो ऐसा जातक बहुत खर्चीला होता है। अपने से बड़े ऑफिसर्स, अपने से बड़े उच्च स्तर के राजनेता इत्यादि के कारण इसका पैसा बहुत खर्च होता है। मौज मस्ती में रहने वाला प्रायः ऐसा व्यक्ति होता है। इसलिए अपव्यय करके पाप का भागी भी होता है। और जातक का पैसा अचानक बिजनेस में डूबता है, घाटा होता है। और टैक्स चोरी की रकम भी भरनी पड़ती है। क्योंकि मैंने कुंडली बना करके रखी हुई है सामने, एक कुंडली बना करके कि भूल न जाए किसी सब्जेक्ट को। तो ये राशि परिवर्तन का आपकी कुंडली में अगर योग है तो मुझे बताए हुए फलादेश के अनुसार कमेंट करके बताइएगा क्या कुछ सत्य है। पता नहीं है मुझे, मैंने तो बोला और ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर के भी बोला। यहां विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः चर्चा करें। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।